मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो हिरन उठकर खड़ी हो जाती है और बहुत अजीब रिएक्ट करने लगती है। उसकी आइज नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब सीन कट करके हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े फर्म का मैनेजर होता है और उसका नाम सीको होता है। कुछ अर्सा पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का सही तरह से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। अब नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। वो उसको बर्थडे का गिफ्ट देता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे अपनी मदर से मिलने ओजान जाना है। फिर वो कहता है ठीक है, हम ओजान जाएंगे आपकी मदर से मिलने। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और ओजान जाने की तैयारियां करती है। फिर ये दोनों बाप बेटी ट्रेन में ओजान के लिए निकल पड़ते हैं। इस ट्रेन में उनके अलावा और बहुत सारे लोग थे, जिनमें एक हस्बैंड और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होते हैं और एक हाई स्कूल की प्ले टीम भी होती है। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहां आती है जिसके पाँव पर किसी चीज़ ने काट लिया होता है और देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस ट्रेन में बहुत ज़्यादा फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस हिस्से को जहां इन्फेक्शन फैला हुआ था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में जाने लगते हैं। वहां पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। अब उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ट्रेन पर वापस भागने लगते हैं। ट्रेन में जल्दी जल्दी बैठने की वजह से वो लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को ओजान की तरफ ले जाने के लिए सोचता है, क्योंकि इन्हें रिपोर्ट मिली थी कि बचे कुछ शहरों में ओजान का शहर भी शामिल है जहां अभी तक ये वायरस एंटर नहीं हुआ है। वो आदमी जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था और वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड और जो स्पोर्ट टीम थी, ये लोग सब आपस में मिल जाते हैं और ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। इतना आसान नहीं होता, इनको बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ता है और फाइनली ये उस डब्बे में पहुंच जाते हैं जहां और भी लोग सेफ थे। तो एक सेल्फिश आदमी इनको अंदर आने नहीं देता। उसका ये मानना था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हैं और इनको अंदर आने नहीं दिया जाए। अब वो सब लोगों को भड़काने लगता है और वो सब लोग भी इनको अंदर आने से मना कर देते हैं। अब इनके पीछे ज़ॉम्बी होते हैं जिनसे ही फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान 2 आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों की जान बच सके। अब जो लोग बच गए थे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर जा सके। अंदर आने के बाद वो आदमी जो सबको भड़का रहा था वो उनको आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इनसे बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में एक लेडी जो काफ़ी सैड लग रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब वो जानबूझकर वो गेट खोल देती है जहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी थे। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ तबाही हो जाती है। वो सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उन पर अटैक कर देते हैं और काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब लकीली वही लोग बचते हैं जिसको उस आदमी ने आइसोलेट कर दिया था। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो सेल्फिश आदमी और एक ट्रेन अटेंडेंट अपने आप को ट्रेन के वॉशरूम में बंद कर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसकी रीज़न ये थी कि इस ट्रेन की पटरियां बंद थी। ट्रेन रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स बाहर निकलकर दूसरी ट्रेन को देखने लगते हैं। ऐसी ट्रेन देखते हैं जिसमें इन्फेक्टेड लोग ना हो और इसी वजह से वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। वो सेल्फिश आदमी एक बार फिर खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के गार्ड को ही ज़ॉम्बी के ऊपर धक्का दे देता है ताकि ज़ॉम्बी उस पर अटैक करें। वो उन ज़ॉम्बी से बच तो जाता है लेकिन और इसका पाँव ट्रेन की पटरियों में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी इस पर अटैक कर देते हैं और अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। अब वो उन बचे हुए लोगों पर अटैक करता है। अब उस बच्ची का डैडी उस आदमी से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी उसको इन्फेक्टेड कर देता है।
वो यहाँ पे समझ जाता है कि अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट वुमेन को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी के लास्ट वर्ड कहता है। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि उसकी बेटी यहाँ बहुत रोने लगती है। अब वो जैसे ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है वो ट्रेन से कूद जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी बेटी के बचपन को याद करके हंसने लगता है, जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी और उसने पहली दफ़ा उसको अपने हाथ में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है। अब ये दोनों उस ट्रेन से उतरते हैं क्योंकि ये दोनों ही थे जो सर्वाइवर थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिस तरफ कुछ सोल्जर्स थे। वो सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर ये समझते हैं कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं। वो उन दोनों को शूट करने ही वाले थे कि अचानक वो बच्ची सॉन्ग गाने लगती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, ये वो सर्वाइवर हैं जो बच गए हैं। बच्ची वो सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा के लिए अपने फादर के लिए गाना चाहती थी। आज वो सॉन्ग अपने फादर की डेथ के बाद गा रही थी क्योंकि उसको अपने फादर की बहुत याद आ रही थी। इससे इन दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।